कोरोना वायरस ये क्या है, कैसे फैलता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, उस बारे में अब तक लगभग हर किसी को कुछ न कुछ जानकारी मिल चुकी है। लेकिन समस्या ये है कि ऐसे मौके पर अक्सर ही सही जानकारी के साथ साथ गलत जानकारी भी बहुत ही तेजी से फैलने लगती है, जिससे कि लोगों में गलतफहमी तो बढ़ती ही है, साथ ही ये हमारे और आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम कोरोना वायरस से जुड़े 10 ऐसे गलतफहमियों के बारे में जानेंगे जिसे अब भी कई लोग सच समझते हैं। शुरू करते हैं नंबर 1 से। कुछ लोगों में ये भी कंफ्यूजन है कि कोरोना वायरस और कोविड-19 दोनों एक ही है या फिर अलग अलग। यहाँ ये समझना जरूरी है कि कोरोना एक वायरस का नाम है जिसके ऊपरी हिस्से पर क्राउन जैसा उभार होता है, और कोविड-19 उस बीमारी का नाम है जो कि कोरोना वायरस के शरीर में जाने की वजह से होती है। कोविड-19 में CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस, D का मतलब है डिजीज यानी बीमारी, और 19 इसलिए है क्योंकि ये वायरस दिसंबर 2019 में फैलना शुरू हुआ था। नंबर 2, लोगों में ये भी गलतफहमी है कि वायरस उड़ सकता है और हवा में फैला हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कोई भी वायरस नॉन लिविंग होता है, जिसका मतलब है कि वायरस न तो खुद ब खुद अपनी जगह से हिल सकता है, न ही चल सकता है और न ही उड़ सकता है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो जिस तरह से किसी भी चीज की बीज जब तक सूखे में रखा होता है वो बिल्कुल भी अंकुरित नहीं होता, और जब वो मिट्टी और पानी के संपर्क में आता है तो वो खुद ब खुद ही अंकुरित होकर उसमें पौधा निकल आता है। ठीक उसी तरह जब ये वायरस बाहर खुले में होता है तो वो डीएक्टिवेट रहता है, इसलिए खुद से हिल भी नहीं सकता। लेकिन जब ये किसी भी तरीके से शरीर में प्रवेश करता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है और मल्टीप्लाई होने लगता है। लेकिन यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि खासकर कोरोना वायरस तब तक नहीं फैलता जब तक कि ये आंख, नाक और मुंह के संपर्क में ना आए। इसलिए इससे एक बात तो साफ है कि वायरस आपके शरीर में तब तक नहीं जाएगा जब तक कि आप खुद गलती न करें, और क्योंकि ये वायरस आंख, नाक और मुंह के जरिए ही शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए 2 ऐसी गलती होती है जिससे कि आप इसका शिकार हो सकते हैं। पहला तो ये कि कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति आपके सामने छींकता या खांसता है तो उस व्यक्ति के मुंह या नाक से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स में मौजूद वायरस आपके चेहरे के संपर्क में आकर नाक, आंख या मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से कम 1 से 1.5 मीटर की दूरी जरूर मेंटेन करें, या बेहतर है कि अपने घर पे ही रहें ताकि ऐसे लोगों से आपका सामना ही ना हो। और दूसरी गलती यह है कि वायरस वाली जगह को छूकर उसी हाथ से चेहरे को छूने से वायरस आपके नाक, आंख और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाता है, और वो वायरस वाली जगह कोई भी हो सकती है, जैसे कि किसी व्यक्ति का हाथ या शरीर, बस या ऑटो में लगा हैंडल, दुकान से खरीदे गए सामान, और हर वो चीज जो सार्वजनिक है उसे छूने के बाद तब तक अपने चेहरे को हाथ ना लगाएं जब तक कि आप हाथों को साबुन या हैंड वॉश से अच्छे से धो ना लें, क्योंकि वायरस अगर आपके हाथ में लग भी जाता है तो वो तब तक आपके शरीर में नहीं जा सकता जब तक कि वो आपके आंख, नाक या मुंह के संपर्क में ना आए। नंबर 3, कुछ लोगों में ये भी गलतफहमी है कि कोरोना वायरस को चाइना के लैब में जानबूझकर बनाया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक इसका कोई भी सबूत मौजूद नहीं है, और इसलिए इस बारे में कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 4, व्हाट्सएप के जरिए एक ये भी फेक न्यूज फैलाई गई कि हेलीकॉप्टर से कोरोना वायरस की दवाई का छिड़काव किया जाएगा, लेकिन ये भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जब कोरोना वायरस के लिए अब तक कोई भी दवा या वैक्सीन बनाया ही नहीं गया तो उसके छिड़काव का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर फ्यूचर में इस वायरस की कोई भी वैक्सीन बनती भी है तो उसे बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्ट करना होगा, न कि उसे हेलीकॉप्टर से स्प्रेड किया जाएगा। नंबर 5, व्हाट्सएप का एक और वीडियो है जिसके जरिए बहुत से लोगों में झूठ फैलाया गया, और पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस फेफड़ों में पहुंचने से पहले गले में 4 दिन गुजारता है, जिससे व्यक्ति को खांसी होती है, गले में दर्द होता है और गले में खराश होती है। यदि इस बीच वो व्यक्ति बहुत सारा पानी पीता है और गर्म पानी में नमक डालकर और पानी में सिरका डालकर उसके गलारे करता है तो कोरोना वायरस खत्म हो जाता है। ये जानकारी सबको शेयर करें। आपकी एक कोशिश किसी की। ये वीडियो भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि पहली बात तो इसका असली वीडियो कोरोना वायरस का नहीं बल्कि कॉलरा इन्फेक्शन के बारे में है, जो कि आज से 8 साल पहले ग्लोबल हेल्थ मीडिया प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया गया था। I never rode so fast. One look at my father and the nurse knew it was cholera. We had to work fast to save him. We made a special drink to help him. First, we made the water safe. We filtered it through cloth and boiled it for 1 minute. Then we mixed half a teaspoon
और किसी ने इस वीडियो पे अपनी आवाज डालकर इसे पूरे व्हाट्सएप पे फैला दिया। और दूसरी बात ये कि कोरोना वायरस शरीर में जाने के बाद सिर्फ हमारा इम्यून सिस्टम ही उसे खत्म कर सकता है और कोई नमक पानी या सिरका कोरोना वायरस को बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकता। जिन लोगों के शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है वो वायरस से लड़कर उसे खत्म कर देता है और जिससे कि शरीर फिर से तंदुरुस्त हो जाता है। हालांकि अगर आप चाहेंगे तो उस बारे में भी वीडियो आ सकती है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को किस तरह से मजबूत बना सकते हैं। नंबर 6, अभी दुनिया भर में कोरोना वायरस की समस्या होने की वजह से अगर किसी को भी सर्दी जुकाम की समस्या होती है तो अक्सर ही लोग डर जाते हैं। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि सर्दी जुकाम होने से सिर्फ नाक बहती है, लेकिन कोरोना वायरस के ज्यादातर केसेस में बुखार और सूखी खांसी के लक्षण देखने को मिलते हैं और कुछ केसेस में फटीग, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। इसलिए अगर आपको सिर्फ सर्दी जुकाम होता है तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन आपको सोशल इंटरेक्शन यानी कि लोगों से मिलना जुलना कुछ दिनों के लिए बंद कर देना चाहिए। नंबर 7, लोगों में यह भी गलतफहमी है कि धूप सेकने, गर्म पानी पीने और गर्म पानी से नहाने से शरीर के अंदर के वायरस खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये भी पूरी तरह से गलत है। क्योंकि एक बात तो यह है कि जितना गर्मी हमारा शरीर सह सकता है उतनी गर्मी से वायरस का कुछ नहीं होता। और दूसरी बात यह कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फेफड़े में होता है, जबकि गर्म या ठंडा पानी पीने से वो सीधे हमारे पेट में पहुंचता है और जिस पानी से हम नहाते हैं वो पानी स्किन सेल तक ही सीमित रह जाता है। तो यहाँ ये बात तो साफ है कि गर्म पानी पीने या गर्म पानी से नहाने से कोरोना वायरस के खत्म होने का कोई कनेक्शन नहीं है। हालांकि ये बात कुछ हद तक सही है कि 15 से 20 मिनट धूप सेकने से हमारी इम्यूनिटी पावर कुछ हद तक इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन तब भी ये कोरोना वायरस को खत्म नहीं कर सकता। नंबर 8, कुछ लोगों में ये भी गलतफहमी है कि चिकन खाने से कोरोना वायरस हो जाता है और ये गलत जानकारी भी व्हाट्सएप की ही देन है, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्योंकि यहाँ ये समझना जरूरी है कि चिकन को खाने से पहले उसे हाई टेम्परेचर पे पकाया जाता है, जिससे कि उसमें वायरस सरवाइव नहीं कर सकता और इसलिए जो लोग चिकन खाते हैं वो आराम से चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एहतियातन आप जब भी बाहर से कोई भी चीज खरीद कर लाते हैं तो किसी दूसरी चीज को छूने से पहले अपने हाथ को साबुन से जरूर धो लें। नंबर 9, हाल ही में मैंने कुछ न्यूज चैनल को बताते हुए सुना था कि ताली, थाली और घंटा बजाने से कोरोना वायरस भाग जाता है और ये भी एक गलत इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वायरस एक नॉन लिविंग होता है, इसलिए उसे किसी भी आवाज का कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये कि न्यूज में ये भी बताया जा रहा था कि इस तरह प्लेट और घंटा बजाने से शरीर की इम्यूनिटी पावर कुछ देर के लिए बूस्ट हो जाती है, लेकिन ये भी अपने आप में पूरी तरह से इलॉजिकल है। क्योंकि यहाँ एक बात का समझना जरूरी है कि जो भी चीज दिमाग को डिस्टर्ब करती है उससे हमारे शरीर को फायदा हो ही नहीं सकता और प्लेट से निकलने वाली आवाज लगातार सुनने से ये दिमाग को डिस्टर्ब करता है, जिससे कि स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है और जब शरीर में स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है तो शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ने के बजाय और घट सकती है। इसलिए इस तरह की आवाज करने के बजाय दिमाग को शांत करने की कोशिश करें। हालांकि किसी के सम्मान में ताली बजाने वाली बात तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन ऐसे समय पर लोग घंटा और थाली क्यों बजा रहे हैं ये बातें अब भी समझ से बाहर है। नंबर 10, लोगों में ये भी गलतफहमी है कि कोरोना वायरस सिर्फ बूढ़े लोगों को ही होता है, लेकिन ये बातें भी पूरी तरह से सच नहीं है और ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है। हालांकि जान का खतरा जवान लोगों के मुकाबले बूढ़े लोगों में ज्यादा देखने को मिलते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि बूढ़े लोगों का इम्यून सिस्टम उम्र के साथ कमजोर हो जाता है, जिससे कि ये वायरस उनको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि हो सकता है कि आपकी उम्र कम हो और ये वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद भी आप बच जाएं, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि आपके घर में आपके बूढ़े माँ बाप भी मौजूद हैं और अगर आपके जरिए ये वायरस उनको फैलता है तो उनके लिए ये बहुत बड़ी परेशानी भी खड़ा कर सकता है और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी उम्र कुछ भी हो, जहाँ तक हो सके घर में रहें, इस वायरस से खुद भी बचें और अपने परिवार के साथ साथ दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। क्योंकि ऐसे वक्त में घर में रहने से आप किसी डाउटफुल चीजों को छूने से तो बचेंगे ही, साथ ही किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति से आपका सामना भी नहीं होगा और जो कि आपके और आपके परिवार के लिए सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है बिना वजह घर से बाहर ना निकलें और तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।